सो हेलो गाइस, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी चार्ल्स लॉ। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। उससे पहले हमने आइडियल गैस देखा था कि आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, वो हमने देखा था। अब हम देखेंगे चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो हम गैस लॉज की सीरीज़ पढ़ रहे थे जिसमें हमने सबसे पहले बॉयल्स लॉ पढ़ा। अब हम स्टार्ट करेंगे चार्ल्स लॉ। तो देखो, अगर मैं रिवाइंड करा दूं कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ हम शुरू करते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास, ठीक है, फिक्स्ड मास लिख लो या फिक्स्ड अमाउंट लिख लो। ठीक है, जब प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो जो वॉल्यूम रहती है एक फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, ठीक है, एक गैस है हमारे पास जो कि फिक्स्ड अमाउंट में है या फिक्स्ड मास में है, और उसका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और जो वॉल्यूम है उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। ठीक है, और टेम्परेचर किस पे होगा, केल्विन में होगा। देखो, तो होगा कुछ ऐसा कि मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें क्या है, आइडियल गैस है। इसमें देखो गैस है, लेकिन गैस कौन सी होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए आइडियल। ठीक है, गैस मस्ट बी आइडियल गैस। ठीक है, गैस आइडियल गैस ही होनी चाहिए, रियल गैस नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इस गैस में जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके टेम्परेचर पे। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब कि व्हेन टेम्परेचर इज इन केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं होना चाहिए, फ़ारेनहाइट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेल्सियस में नहीं होना चाहिए, फ़ारेनहाइट में नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए केल्विन में। ठीक है, तो हमारे पास